सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के थर्सडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। रोज सुबह की तरह मैं और यतिन रेडी है कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, ताकि बेसिक आइडिया कि आप लोगों का होमवर्क हो जाए बाजार जब खुले उससे पहले। तो मार्केट्स में पिछले शो में डिटेल में चर्चा हो गई थी, अभी बढ़िया स्टॉक्स का तड़का ऐड कर लेंगे। ये स्टॉक्स किसी ना किसी वजह से आज हरकत में रह सकते हैं। ट्रेड रिलेटेड समीकरण बैठाने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। खैर, टीम्स पे जाएं, स्टॉक्स की बात करें, उससे पहले जरा मूड माहौल दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम ऑलमोस्ट फ्लैट, स्लाइटली इन ग्रीन खुलेंगे। आज सुबह से वो 15-20 पॉइंट हरे निशान में खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। पिच तो सख्ती है, पिच में अभी ये क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आज इन लोगों ने पिच पे हमें जाने नहीं दिया। तो वो कॉइन दबा के या अंगूठा लगा के पता नहीं चल रहा सख्ती कितनी है, क्योंकि यूएस के मार्केट्स कल बंद थे। जून 10 की हॉलिडे बना रहे थे वो। तो हॉलिडे के बाद, क्योंकि हॉलिडे में फ्यूचर्स तो ट्रेड हो रहे थे, पर वो वॉल्यूम्स इतने पस्त होते हैं कि फ्यूचर्स क्लियर कट डिफाइन नहीं करते कि आज शाम को एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस के बाजार कैसे खुलेंगे। अभी तो इंडिकेशन है कि थोड़े से हरे निशान के साथ खुलेंगे। यूएस के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से एज द डे प्रोग्रेसेस और क्लैरिटी आएगी छुट्टी के बाद यूएस का मूड कैसा रहेगा। पर लग तो ऐसे ही रहा है कि वो रिकॉर्ड जड़ने का सिलसिला, वो धीरे धीरे गेन्स, वैसे ही तस्वीर रहेगी। ऐसा कुछ बदला है नहीं इस बीच, क्योंकि कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग क्यू है नहीं जिस पे यूएस रिएक्ट कर रहा होगा। हाँ, आज दिन के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग क्यूज आने हैं, जिसमें कुछ सेंट्रल बैंक्स, डेवलप्ड मार्केट्स के सेंट्रल बैंक्स अपने अपने पॉलिसी डिसीजन सामने ला रहे होंगे, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड है। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड माना जा रहा है कि शायद ब्याज दरें घटाए ना अभी, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन अभी भी रह के सरदर्द बनाता है और उनके इलेक्शन सामने खड़े हैं, तो उनका एक थोड़ा सा कंपल्शन हो जाएगा प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। स्विस नेशनल बैंक, जिसने ग्लोबली सबसे पहले डेवलप्ड मार्केट में ब्याज दरें घटाई थी, उनकी भी आज फिर बैठक है, शायद फिर घटाए, इस तरह की तस्वीर सामने आने वाली है। ये सब क्यूज हैं। सेंट्रल बैंक्स के एक्शन सब क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं ट्रेंड भापने के लिए, क्योंकि अब सब अवेट कर रहे हैं यूएस फेड कब मूव करेगा, इसलिए सब पे पैनी नजर रहेगी। खैर, यूएस ने ट्रेड करा था तो क्या हुआ? आज सुबह एशिया से संकेत ले लीजिए। एशिया जो है आज सुबह से फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द, फ्लैट लाइन मतलब कल का क्लोज जो था उसके इर्द गिर्द ही सारे एशियन मार्केट्स ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे ज्यादा मूव्स है नहीं, और इस तरह के समीकरण आपको गिफ्ट निफ्टी भी इसीलिए दिखा रहा है फ्लैटिश नोट पे। पर यूएस से संकेत नहीं थे, हमारा अपना मूव बढ़िया रहा है, बहुत तगड़े फ्लोज आ रहे हैं। अब वो फ्लोज के पीछे हो सकता है लार्ज ट्रेड रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन एक दिग्गज में डिलीवरी बहुत तगड़ी मार्क हुई, उसका भी फायदा मिल रहा है। सब कुछ समीकरण ठीक ही है। कोई सेक्टरल चर्निंग बढ़िया चल रही है, कोई ना कोई सेक्टर मदद के लिए आ रहा है। 2 दिन से वो निफ्टी बैंक बन गया है, टार जैसे खड़ा हुआ है। टचवुड ऐसे ही आज भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कैसा रहा मूड वूड? बैंक निफ्टी देख के पूरे ब्रोकर कम्युनिटी उत्साह के वातावरण में झूम रही थी। उत्साह का वातावरण, लेकिन आशीष येस्टरडे एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:3 था। और मिड कैप में बहुत जबरदस्त मुनाफा वसूली थी। अब तो थोड़ा बहुत ना ये अच्छा भी है, एक्सेसेस को कोर्स करेक्ट करते रहना चाहिए। करेक्ट। और मुझे लगता है कल एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप थी बाजार में, और काफ़ी तगड़ी तरीके से आपने वो जो एक्सपायरी वाला मूव देखा बैंक निफ्टी में, ये देखा जाएगा कि ये जो मिड कैप में सेलिंग है और निफ्टी बिल्कुल जो फ्लैट रही थी येस्टरडे, वो आज कैसे बिहेव करती है। गिफ्ट निफ्टी तो आपको बता रही 20-30 पॉइंट का गेन, लेकिन क्लियरली जैसे आशीष बता रहे थे, पिच सख्त है या नरम है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट्स थोड़ा बंद थे। तो क्यूज जो इंटरनेशनल आते हैं वो आज मिसिंग है। तो क्लियरली आज जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईज फोकस करेंगे बाजार पे। टीम की शुरुआत की जाए आशीष? ओह यस। अच्छा, खबरों वाले स्टॉक्स लिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें तो ऑलरेडी पता है, जैसे कि पहला स्टॉक है सफायर फूड्स इंडिया। पता था सबको बोर्ड मीट होने वाली है, पता तो सबको बोर्ड मीट का रीजन क्या है, अपन ने तो पीछे मेंशन भी कर रखा था। स्टॉक स्प्लिट पे, शेयर विभाजन पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला था, पर मेरे ख्याल से अच्छा आउटकम आया है। एक शेयर को 5 शेयरों पे बांटने की मंजूरी, अच्छी खबर है। मुझे लगता है खैर ये मूव अच्छा दिखाएगा जब ये स्प्लिट होकर ट्रेड करना शुरू करेगा। आज लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे से रखता तो ग्रीन पे हूं। सफायर फूड्स इंडिया यानी कि यम ब्रांड्स की इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज, जो कि आपने जो KFCs देखे होंगे, पिज्जा हट देखे होंगे, इवन टैको बेल्स कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, वो सब
फ्रेंचाइजीज ये सफायर फूड्स ओन करता है। और इसी बात पे, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो गया, आप भी आज ऑर्डर कर सकते हैं हम लोगों के लिए पिज्ज़ा, हम लोगों के लिए बर्गर, वेज वाला। आपके लिए लोडेड चिकन बर्गर ऑर्डर करूँ? नहीं, आज यार गुरुवार है यार। आप मंगल नहीं है। ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे हम लोग सफायर फूड्स का स्टॉक स्प्लिट। अच्छा, अगला जागरण प्रकाशन है। वैसे ये इस तरह की जो सेक्टर्स हैं बिल्कुल आउट ऑफ फ्लेवर रहते हैं। कब से नहीं सुना कोई भी न्यूज़पेपर या ऐसे अलाइड एक्टिविटीज वाला कोई स्टॉक। खैर, जागरण प्रकाशन का कल शाम को जीएसटी केस अपडेट आया था, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं ग्रीन में। अच्छा, मुझे जो समझ पड़ता है, मैंने 2-4 बार पढ़ लिया, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। ये कह रहे हैं इनको जो पहले शो कॉज नोटिस आया था जॉइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी कानपुर से, जिसमें जीएसटी डिमांड थी 202 करोड़ रुपए की, 202.8 है, इसलिए प्रोड्यूसर साहब ने 203 करोड़ रुपए लिखा है। तो 203 करोड़ रुपए की इंक्लूडिंग पेनल्टी जो जीएसटी डिमांड थी, वो इनको ऑर्डर मिला है उस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने का, वो शो कॉज नोटिस को ड्रॉप करने का। मतलब कि अगर कोई ओवरहैंग बन गया था उस एससीएन के चलते, शो कॉज नोटिस के चलते, तो ड्रॉप करा जा रहा है, ऐसा समझ पड़ रहा है मुझे। हालांकि एक छोटे क्वांटम का उसी रिलीज में आगे मेंशन था कि छोटे क्वांटम का अभी भी कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये जो बड़ा अमाउंट था 203 करोड़ रुपए का, ये एससीएन ड्रॉप हो गया है। तो ये तो अच्छी खबर है फिर जागरण प्रकाशन के लिए। अगर सेंटिमेंट ओवरहैंग था तो सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही, एटलीस्ट ग्रीन कर देते हैं इसको। फाइनेंशियली इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके लिए प्रोवाइड फॉर कर रखा था तो वो भी अच्छी खबर है, और नहीं भी कर रखा था तो सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पर अपन ग्रीन रखते हैं। फिर एक हाल में लिस्टेड कंपनी थी कोवर्किंग स्पेसेस वाली, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। मतलब मेरे ख्याल से जब आईपीओ आया था तब अपनी चर्चा हुई थी। ये लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल कोवर्किंग स्पेस ओनर है इस देश का। अच्छा, कल एकदम फ्लैट बंद हुआ, इसलिए शायद आपको अनचेंज नजर आए। दूसरी एक्सचेंज का भी एक बार फायर करके देखिएगा, पता नहीं है, एरर तो नहीं है। अच्छे नतीजे हैं, कल नतीजा आए पहले रिजल्ट्स का लिस्टिंग के बाद। साल दर साल आय 46% का जंप। आय तो बढ़ेगी क्योंकि ये नए नए वेंचर्स कर रहे हैं, ज्यादा टाइप्स कर रहे हैं, इसीलिए शायद। पर इंपॉर्टेंट था ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया है। जब आय 46% बढ़ी, इबिटा 43% का जंप है और 31.5% के मार्जिन आए। और ये कंपनी पैट पॉजिटिव हो गई है इस क्वार्टर में। ये मैनेजमेंट ने कहा था, तो उस तरफ बढ़ रही, तो सीट का शायद कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। बाकी इंटरनल्स भी इंकरेजिंग है, तो जैसे डायरेक्टर साहब ने दिखाया लिस्टिंग के बाद अच्छे मूव बन रहे हैं, तो अपन वॉच आउट करेंगे। नतीजों को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है, इसीलिए ग्रीन कर दिया ये स्टॉक। 1 2 3 संपला और बहुत शानदार आशीष की टीम दिखाई पड़ रही है मुझे। मैं भी टफ कंपटीशन देखने की ना, हम कंपीट थोड़ा ना कर रहे हैं, हम मिलके 20 स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सही बात है। पर मेरा नाम आता है रोज प्लेट पे, यतिन बढ़िया किया है, फ्रॉम टीम आवाज। तो 2 स्टॉक्स मैंने शुरुआत वाले ना आशीष रेड में लेके रखे हैं। सबसे पहले सन फार्मा, और जैसे कि आशीष बताते हैं ना, खबरों के आधार पर रिएक्शन कैसे होगा, मार्केट सेटअप कैसा है, हम कोशिश करते हैं उसको प्रेजेंट करने की, लेकिन आपको अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सूचना और इंफॉर्मेशन लेनी है कि किस तरीके से इसको पोजीशन किया जाए, क्योंकि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ऑब्वियसली यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, हम पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। यहाँ इनके दादरा यूनिट को वार्निंग लेटर मिला है यूएस एफडीए की तरफ से, और कंपनी ने कहा है कि जो वार्निंग लेटर है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हों, प्लांट को अच्छे हाइजीनिक कंडीशन में रखने की बात हो, उसका वायलेशन हुआ है। सेंटिमेंटली नेगेटिव होगा। कोई बड़ा प्लांट नहीं है दादरा, लेकिन एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3% का इम्पैक्ट यहाँ आ सकता है सन फार्मा के शेयर पे, तो इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद यहाँ एक वार्निंग लेटर आया है, तो शायद बाजार इसको बहुत नेगेटिवली ले सकता है। इसके अलावा केईए इंडस्ट्रीज़, ये भी स्टॉक जो है वो रेड में लेके चल रहा हूँ। बहुत सिंपल रीज़न है, कंपनी के 2 लोकेशंस पे लेबर की स्ट्राइक हो गई है। इनके जो प्लांट्स हैं राखोली और चिंचपाड़ा में लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दी है, जिसके कारण जो इम्पैक्ट है प्रोडक्शन पे वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी ने क्वांटम नहीं बताया कितना प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, लेबर यूनियन ने जून 19 को स्ट्राइक अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके कारण ये भी स्टॉक आज शायद आपको प्रेशर में आता हुआ दिखे। 2 स्टॉक्स हो गए। तीसरा स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ,
केम्प्लास सानमार, और बोर्ड मीटिंग है जून 24 को फंड रेजिंग के लिए। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है ये केम्प्लास सानमार का शेयर जो है अच्छे मोमेंटम में है, तो शायद आज को मोमेंटम वो कंटिन्यू रहे। बोर्ड मीटिंग है 24 जून को, जैसे कि मैंने पहले कहा, फंड रेजिंग के लिए। आशीष 3 हो गए मेरे। ओह 3, अच्छा। अगला स्टॉक एक विंडसर मशीन्स है। इसका अपडेट कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आया। शेयर परचेज एग्रीमेंट का डिस्क्लोजर बेसिकली ये कह रहे हैं, ये कंपनी दरअसल प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाने का काम करती है, अच्छे ग्लोबल टाइप्स हैं। इसमें इस कंपनी के प्रमोटर्स ने प्लूटस इन्वेस्टमेंट्स के साथ करार करा है, जिसके अंतर्गत 53.9% हिस्सा बेचा जाएगा प्लूटस को। 350 करोड़ रुपए में सौदा होता हुआ, मेरे ख्याल से ये सौदा 100 रुपए पर शेयर पे हुआ है। और कल लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शाम को अपडेट आया था डिस्क्लोजर के तौर पे, स्टॉक 20% अपर सर्किट हिट कर गया है। इस डेवलपमेंट के बाद आज हरियाली में तो रहेगा शायद, पर एक बार गैप के साथ खुला, या तो सर्किट हिट कर रहा होगा या फिर गैप के बाद ठंडा पड़ेगा, तो शायद ट्रेड के समीकरण उस तरह से ना बैठे। फर्स्ट ओपनिंग होती है या कहीं करेक्शन के फेज आते हैं तब देखा जा सकता है, वो अलग कहानी है। खैर, शेयर परचेज एग्रीमेंट अगर इस तरह का चंक एक्वायर करने के लिए हो रहा है तो बट ऑब्वियस है ये ओपन ऑफर आएगा मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए। तो रेडार पे रखते हैं स्टॉक को, देखते हैं कैसा बिहेव करेगा। कल ये बल्क डील में नाम भी आया था, दिलीप पिरामल ने शेयर बेचे। वो आई थिंक ये वीआईपी इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई कंपनी है। ये वो तो ये मोल्डिंग वाले बोल रहे हैं ना, जो कुछ लगेज की कुछ चीजें बनाते हैं होंगे ये लोग शायद। हाँ, तो प्लास्टिक, तो अलग अलग चीजें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की बनाते हैं। तो ये रेडार पे रखिए स्टॉक भाई। दूसरा, 2 स्टॉक्स एक ही कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा रहता है कि कल ये खबर आती है, लेकिन आज आ गई है तो आज लेना बनता है। दरअसल एक जानी मानी, आसान शब्दों में तो दारू बनाने वाली कंपनी, पॉलिश कहूं तो इंडियन स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरर अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का आईपीओ आने वाला है। उससे रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर में शेड्यूल्ड है, जो शायद ब्रॉडर कॉन्टोर्स इस आईपीओ के हाईलाइट करे। वैसे बहुत हद तक तो लोगों को डीआरएचपी से आइडिया लग ही रहा होगा। तो इसके पीयर सेट्स के साथ चलता हूं। वैसे इसकी आरएचपी खुद ही कहती है 3 पीयर्स है, मैं एक को छोड़ रहा हूं, एक तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसको हटा रहा हूं, वो भी रडार पर रह सकता है, लेकिन रैडिको खैतान और ग्लोबल स्पिरिट्स रडार पे रख रहा हूं। मेरे ख्याल से उत्साह बनेगा जब अगले हफ्ते ये आईपीओ खोलेगा, तो ये सारी स्पिरिट एज अ स्पेस या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस एज अ स्पेस रडार पे रहेगी। तो दोनों को रख दिया है हरे में। अपन हरे में आपने भी रखा है, हरे में, और मैंने भी हरे में रखा है, क्योंकि मेरे टीम में भी चीयर्स आपको कर दिया है। चीयर्स है क्या आपके पास भी? मेरे पास भी मेरे पास भी एक अल्कोहल स्टॉक है। ये बियर स्टॉक है एक्चुअली, सोम डिस्टिलर्स। अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्योंकि आपने बेवरेज लिया तो मैंने ये अपनी टीम में अब जस्ट देखा। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवरीज, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी आपने देखी है मध्य प्रदेश में। किसी एक अल्कोहल मैन्युफैक्चरर ने चाइल्ड लेबर के चक्कर में बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया एक कंपनी का। लेकिन वो कंपनी जो सोम प्राइवेट लिमिटेड है, उसका इस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। सोम डिस्टिलर्स ने येस्टरडे क्लैरिफाई किया है स्टॉक एक्सचेंजेस पे कि किसी भी प्रकार की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल एक्शन इनकी कंपनी पे नहीं लिया गया है। तो जो लिस्टेड एंटिटी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये जो एक्सचेंज डिस्क्लोजर है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सचेंज डिस्क्लोजर है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि एक सिमिलर नाम की कंपनी पे मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ एक्शन लिया है। लेकिन सोम डिस्टिलर्स इन्होंने एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन किया है कल देर शाम कि इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, और जो लिस्टेड एंटिटी है उनके ऑपरेशंस बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहे हैं। तो ये स्टॉक आशीष ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और ऑब्वियसली जैसे आशीष ने कहा, ये एलाइड डिस्टिलर्स ब्रूअर्स का आईपीओ है, तो ऐसे भी अल्कोहल स्टॉक्स जो है फ्लेवर में रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। दूसरे 2 स्टॉक्स विंड पावर से रिलेटेड हैं। कल देर शाम पोस्ट मार्केट आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जो आउटकम आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैबिनेट ने 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स गुजरात और तमिलनाडु के स्टेट में अप्रूव किए हैं, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार देगी।
ऑफशोर विंड मिल्स का मतलब ये है कि जो दरिया होता है उसके अंदर आपको विंड मिल लगानी होती है, तो समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर जाके। हाँ, और गुजरात तमिलनाडु के तट पे ना आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है वो प्रोजेक्ट। इसके लिए जो गैप होता है, जो वायबिलिटी गैप होता है, वो सरकार फंड करेगी। और कुल मिला के जो आउटले रखा है सरकार ने, वो रखा है 7,453 करोड़ का। इसलिए सुजलॉन और आइनॉक्स विंड, ये 2 स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं और अपने 4 स्टॉक्स आपको बताएंगे। 6 स्टॉक्स मेरे और आशीष के कंप्लीट।